मकर राशि एक बात किसी को भी नहीं बताए, चमत्कार होंगे जी। इस वीडियो में मकर राशि के जातकों हम आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसे आप किसी को भी मत बताइए, किसी को भी मत। मतलब न आपको जीवन साथी को बतानी है, न संतान को बतानी है, न माता पिता को बतानी है, न रिश्तेदार दोस्त, यानी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वो बात नहीं बतानी है। वो बात सिर्फ आप जानेंगे और ईश्वर जानेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं जानेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है जी, आपको अभी बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में। पहली बार चैनल पर पता रहें तो आपको गुलदस्ता पेज। मकर राशि जात को आगे बढ़ने से पहले आप जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। कमेंट बॉक्स में जब आप जय शनिदेव लिखेंगे तो आप शनिदेव से सीधे कनेक्शन में आ जाएंगे, यानी शनिदेव से कनेक्ट हो जाएंगे। शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और इस वीडियो का भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद है आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा जी। देखिए कि जो है मकर राशि के जात को ये एक ऐसी बात है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करेगी और ईश्वर से जोड़ेगी। हमें देखिए एक ऐसे सज्जन मिले जो मकर राशि के हैं, बुजुर्ग हैं जी। आयु वो जो हैं अपने 62 बता रहे हैं, यानी बुजुर्ग हैं, 62 साल, 62 ईयर्स। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं मकर राशि का हूँ, ईश्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं पता नहीं मुझे। उन्होंने कहा अब देखिए कि बोले कि कनेक्ट होता हूँ मैं, उड़ता हूँ, चाय पीता हूँ, चाय से कनेक्ट होता हूँ, खाना खाता हूँ, खाने से कनेक्ट हो जाता हूँ, बातें करता हूँ, लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ, लेकिन ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो ये समझाइए, बताइए पंडित जी। जी देखिए हमने उनको क्या समझाया और किस तरह से उन्होंने हमारी बात को जो है अहमियत दी, हम आपको इस वीडियो के रूप में बता रहे हैं। देखिए मकर राशि जात ईश्वर से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, और ईश्वर से कनेक्ट तब होते हैं जब आपके और ईश्वर के बीच में कोई एक ख़ास बात होनी चाहिए। बस यह समझिए, कनेक्ट होने का मतलब उससे सीधे ताल्लुकात में आ जाते हैं जी। जैसे प्रेम संबंध, लव अफेयर्स कैसे बनते हैं, जब आपके और आपके प्रेम साथी के बीच में कम से कम एक बात ऐसी होती है जो सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं और दुनिया नहीं जानती, तब आपको जो है वहाँ प्रेम होता है। ये प्रेम का एक क्लासिकल डॉक्ट्राइन है, थ्योरी है। तो उसी तरह से ईश्वर से कनेक्ट तब होते हैं जब आपका ईश्वर से ताल्लुकात हो जाता है, और ये जब ईश्वर से ताल्लुकात हो जाता है तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। और याद रखिए ईश्वर से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। मकर राशि के जात को जो लोग मकर राशि के और ईश्वर से कनेक्ट हैं, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा खुश हैं और जीवन में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ईश्वर से, या बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो मकर राशि के ऊपर भी काफ़ी पीछे हैं। तो इस तरह से जो है आपको इस बात को समझना होगा। तो अब इसमें है कि हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। देखिए आपके लिए जो हम बता रहे हैं कनेक्टिविटी के रूप में, ईश्वर के और आपके बीच में जी कोई एक ऐसा संवाद होना चाहिए, एक ऐसी बात होनी चाहिए जैसे सिर्फ आप दोनों ही जान सकते हैं, और वो बात होती है आपका कोई फ्यूचर प्लान जी। मकर राशि जात को ऐसा आपका कोई फ्यूचर का प्लान हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर आप विवाहित हैं तो किस तरह से परिवार को हैंडल करना है फ्यूचर में, आने वाले दिनों में जी। अगर आप अविवाहित हैं तो किस तरह से जो है आपको अपने फ्यूचर को देखना है, किस तरह से फ्यूचर को संभालना है। अगर आप महिला हैं तो देखना है कि किस तरह से आपको अपने भविष्य को हैंडल करना है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है। एक फ्यूचर प्लानिंग
प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए आपके मन में। जी, तो चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप किसी भी रूप में हैं मकर राशि जातक, एक प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात ये, वो प्लानिंग, उस प्लानिंग की चर्चा आपको किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है आपके दिमाग में जिसे सिर्फ आप जानते हैं और उस प्लानिंग पर आप कार्य भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, और आपको सीधा और सीधा ये दिख रहा है कि इस प्लानिंग से आपका आने वाला जीवन जो है इतना खूबसूरत बनेगा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग होती है जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए होती है कि इतना मैं ज़्यादा सफल हो जाऊंगा, इतना जीवन खूबसूरत बनेगा। वैसी प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग जब आपके जीवन में आप बनाएंगे और इसका पता जब किसी को नहीं चलेगा, तो समझिए कि इसका पता आपको है और ईश्वर को है, तीसरे को नहीं है। और जिस वक्त आपको ये लगेगा कि तीसरे को इस प्लानिंग का बिल्कुल पता नहीं है, समझिए कि आप में असाधारण आत्मविश्वास आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ईश्वर से आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। जी, ध्यान रखिए, ये प्लानिंग ऐसी है जहाँ भावुक होकर भी आपको जीवन साथी से चर्चा नहीं करनी है, संतान से चर्चा नहीं करनी है। हालांकि ये प्लानिंग ऐसी होगी जो उनकी खुशियों के लिए होगी, सभी दूसरी खुशियों के लिए होंगी, आपके खुद की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, लेकिन चर्चा इसके कहीं पे नहीं करनी। जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर को ये महसूस होगा कि कम से कम ये एक बात तो ऐसी है जो ईश्वर के और आप दोनों के बीच में है, तीसरा कोई नहीं जानता। तो जाहिर है ईश्वर आपसे ज़्यादा लगाव रखेंगे और आप ईश्वर से ज़्यादा लगाव रखेंगे। इसे कहते हैं आध्यात्मिक संपर्क स्थापित करना। मकर राशि जातकों, जीवन छोटा है। हालांकि मकर राशि को 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा आयु का वरदान प्राप्त है, लंबी आयु जीते हैं आप, ईश्वर के भाव की राशि है और शनिदेव राशि के स्वामी हैं। लेकिन आखिर फिर भी एक लिमिट तो है ही। तो कहते हैं कि जीवन सीमित है, बहुत कुछ काम करने हैं और कर भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक काम ये आपको आध्यात्मिक स्तर पर भी करना होता है और ईश्वर से कनेक्ट भी रहना होता है, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि हैं। तो ये एक बात किसी को नहीं पता है। जी, कमेंट करके आप हमें ये बताइए मकर राशि जातकों कि हो सकता है ऐसा आप में से कई जने कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए कि आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस प्लान का खुलासा नहीं करना है, ये नहीं बताना कि आपका क्या प्लान है, क्योंकि अगर कमेंट में बताएंगे तो डिस्क्लोज हो जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा। यानी प्लानिंग ऐसी है कि किसी को पता नहीं चले। कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कमेंट में खुलकर लिखिए कि अभी तक तो हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन हम भविष्य में ऐसा जरूर और ज़रूर करेंगे, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने का ये एकमात्र रास्ता है कि एक बात ऐसी होनी चाहिए जिससे सिर्फ आप जानते हैं और ईश्वर जानते हैं, और कुछ शर्तें हैं। वो बात, वो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आपका फ़ायदा हो, परिवार का फ़ायदा हो, देश और समाज का फ़ायदा हो। कोई भी फ्यूचर प्लानिंग आपका खतरनाक नहीं होना चाहिए, भयानक नहीं होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्लान बनाकर ईश्वर से जुड़ोगे, ईश्वर आपको जुड़ने भी नहीं देंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, खिड़की से झांकेंगे आप, लेकिन एंट्री नहीं देंगे ईश्वर। इसलिए अच्छा प्लान बनाइए फ्यूचर का और उस प्लान पर एक्शन लेते रहिए और चर्चा कहीं मत कीजिए, तब आपको लगेगा आप वाकई मकर राशि के हैं और ईश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, शुक्रिया आपका। कमेंट कीजिए और अपने विचार लिखिए अवश्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। याद रखिए हमारे चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, यूट्यूब पर स्पेशलिस्ट चैनल है और इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है, और ये वजह कि हमारे हर कंटेंट शोध पर आधारित होते हैं। रिसर्च बेस्ड कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, आपके लिए पब्लिश भी करते हैं। जीवन आपका आगे बढ़े, जीवन में ज़्यादा सफल रहे और हर मकर ईश्वर के ज़्यादा समीप पहुँचे, ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट रहे, ये हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। हम प्रयास करते हैं, उम्मीद है हम अपने प्रयासों में सफल होंगे, आप सभी का जीवन ज़्यादा आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।
को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब के जो सिस्टम है, जिसे कहते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम, उसको ये संकेत मिलता है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग इसे हाइप कर रहे हैं और फिर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाता है। तो आप इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।